नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदा, चुनावी चंदे को लेकर कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है जिस पर तमाम सवाल किए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब चुनावी चंदा, जब इलेक्शन आता है तभी इस मामले को क्यों उठाया जाता है। सरकार भी कह चुकी है कि चुनावी चंदा बिल्कुल पारदर्शिता है जैसे दिया जाता है, लेकिन इसमें तमाम तरह की बातें कही गई हैं। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार हैं धनंजय कुमार सिंह। इनसे बातचीत करते हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है यानी चुनावी चंदा, जिसको लेकर विवाद खड़ा किया जाता है, इनसे बात करते हैं। सर, चुनावी चंदा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सरकार ने शुरुआत की थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, क्या दे रहा है, ये डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। क्यों सर ऐसा? सर, सबसे पहले हम देखते हैं इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को कब लाया गया, कैसे लाया गया। 2 जनवरी 2018 को ये बॉन्ड आया। फाइनेंस एक्ट 2016-17 पेश किया गया लोकसभा में। फाइनेंस एक्ट होता है जो सिर्फ लोकसभा से पारित कराने की ज़रूरत होती है, उसको राज्यसभा में पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को फाइनेंस एक्ट के तहत 4 एक्ट को अमेंड किया गया और 4 एक्ट को अमेंड करके ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया। 4 एक्ट में कौन कौन से अमेंड हुए? एक तो फॉरेन रेगुलेशन एक्ट है 2010, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को, इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, इन 4 एक्ट को अमेंड करके फाइनेंस एक्ट के तहत इस बॉन्ड को लाया गया है। इस बॉन्ड के तहत क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी फंडिंग होगी, 20,000 तक रुपए की फंडिंग जो है वो तो एनोनिमस है, उसके नाम पता डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं कि किसने दिया है, क्या दिया है। 20,000 से ऊपर की जो फंडिंग है उसमें नाम पता डिस्क्लोज करना होता है। अब सवाल पैदा होता है कि अब हम अगर डाटा देखते हैं तो 90% फंडिंग 20,000 रुपये से नीचे है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हो रही है। इसका पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज़ कर रही है। उन्होंने ऐसे लोगों से फंडिंग कराए जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। अब पता होता है कि इस फंडिंग का नुकसान क्या होता है। इस फंडिंग के तहत टेररिस्ट का पैसा आ सकता है, ब्लैक मनी को प्रमोशन मिलेगा। ऐसी कंपनीज, ऐसे लोग जिनके पास ब्लैक मनी है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग कर दें। 20,000 रुपये से ऊपर की फंडिंग कर दें, 20,000 से नीचे की छोटी छोटी फंडिंग कर दें। पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको बेनिफिट देगी, उनका नाम डिस्क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें विदेशों की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की फंडिंग आ सकती है जो हमारे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, अपने हिसाब से यहाँ कानून बनाएगी और अपने हिसाब से फ़ायदे लेगी। तो इस फाइनेंस बिल के बहुत सारे नुकसान हैं जो नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, जो अभी आपने जो बातें गिनाई हैं, जिसको लेकर चिंता भी जताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो क्या सरकार को ये सब पता नहीं है? सरकार नहीं जानती है या जान के अनजान सरकार बनी हुई है? क्योंकि देखा गया कि जो भी सत्ताधारी जो दल होता है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी जरूर करता है। सरकार को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पता नहीं है। पता है तभी तो उन्होंने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल पास कराया। और सरकार के साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी चुप है क्योंकि उनको भी बेनिफिट है, उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। उन्होंने कितने पैसे किससे लिए डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो डिस्क्लोज करेंगे तो कहाँ कहाँ से पैसे आए, हो सकता है बहुत सारे ऐसे पैसे हों जिस पे सवाल खड़े हो सकते हैं। तो सरकार ने जानबूझकर, सरकार हो या और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, आज कोई सत्ता में है, कल कोई सत्ता में होगा। जो सत्ता में होगा उसको सबसे ज़्यादा फंडिंग होगी, उन लोगों को जो फंडिंग करेंगे उनको वो फ़ायदे देंगे। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है। अरे सर, आपको खुद कानून के जानकार हैं, क्या लगता है आपको कि इस पे कोई कानून बनना चाहिए या इसके अंदर पारदर्शिता आनी चाहिए? देखिए, इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में CPIM और 2 NGOs ने मिलकर के चैलेंज कर रखा है और इसकी वैधता सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि अभी उस पर केस चल रहा है कि इसकी कानूनी वैधता क्या है, वो कंसीडर हो रहा है। लेकिन सर, आप क्या मानते हैं? आपके अगर निजी राय पूछी जाए तो क्या मानते हैं आप इसके अंदर? ये बहुत ही गलत कानून है। इस सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पब्लिक के सामने, जनता के सामने जवाबदेह होना चाहिए कि उनको किसने पैसे दिए और कितने पैसे दिए। ये पब्लिक को राइट है जानने का। ये बहुत ही गलत बिल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार धनंजय कुमार सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो सत्ता में आती है तो उनके मायने, उनके धर्म, उनके कानून, उनके नियम सब कुछ बदल जाते हैं, लेकिन जब वो सत्ता से बाहर रहती है तो उनको सब कुछ याद आ जाता है। कांग्रेस थी तो कांग्रेस पे आरोप लगता था, भाजपा आई है तो भाजपा ने भी चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि सरकार ने जो कुछ किया है, जब 2018 में 19 में तमाम जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन ये जो तरीका है, ये जो आवाज़ उठाने का जो मामला गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। लेकिन चुनावी बॉन्ड को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इसमें पारदर्शिता लानी बहुत ही जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसके जरिए आ रहा है, कहीं आतंकवादी फंडिंग तो नहीं। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन चुनावी खेल है, चुनावी चंदा है, उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को फ़ायदा होता है। इसलिए सभी पार्टियों ने आंखें बंद कर रखी हैं, कान में रुई डाल रखी है, क्योंकि उनको सिर्फ चंदा दिखता है, और चंदा कहाँ से आ रहा है, वो चाहे गंदा है लेकिन है उनके लिए चंदा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।